आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल सदका यह है कि कोई मुसलमान इल्म सीखे और फिर अपने मुसलमान भाई को वो इल्म सिखाए। ये सबसे ज्यादा अफजल सदका है कि इल्म सीखना और फिर आगे क्या है, सिखाना। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम कितना इल्म सीखते हैं और कितना आगे सिखाते हैं। अब इल्म सीखने के जो ज़राए हैं आपको वो इख्तियार करने होंगे, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं तो सोशल मीडिया पे इल्म जो है वो आगे जो फैलाया जा रहा है उसमें आपको कोई खबर नहीं कि कौन सा इल्म इल्म नाफे है, कौन सा इल्म इल्म नाफे नहीं है। आपको पहचान नहीं है। आपको कोई भी मसला है, आप गूगल सर्च पे डालें, आपको वो मसला बता देगा, लेकिन फिर आप उसको मजीद रिसर्च करते जाएं, गूगल में ही चले जाएं, तो आपको उसी मसले में कई कई व्यूज मिलेंगे। अच्छा, अब आपको जो वो इल्म मिल रहा है, आपके पास अपनी बुनियाद नहीं है, बेस नहीं है, आपको तो खबर ही नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। कैसे आपको इल्म होगा कि ये जो मैं इल्म ले रहा हूं, जो मैं राय ले रहा हूं, यूट्यूब से ली है या मैंने जो है वो गूगल सर्च से ली है, ये सही है या कि नहीं सही। इसका एक ही पैमाना है और वो है कुरान और सुन्नत। अब आपको खुद कुरान पढ़ के समझना आता है, ये फैसला आप खुद कर लें। फिर हदीस है। जब आपके पास ये सोर्स नहीं है कि आप वो खुद जो है वो कर सकें, तो फिर अब आप क्या करेंगे? आपको वो कुरान और सुन्नत कहां से मिलेगी, कहां से सीखेंगे? वो उलमा की मजलिस में आपको आना होगा। आप उनकी मजलिस में जाके बैठे, वहां से इल्म लें, सीखें और फिर आगे सिखाएं। यह मिसाल हमें हजूर के जमाना से मिलती है। सहाबा इकराम काम भी करते थे, तिजारत भी थी और दुनिया के अमूर भी सरंजाम देते थे, लेकिन इल्म दीन सीखने के लिए हजूर की मजलिस में आके बैठते थे, हजूर से इल्म लेते थे। और अगर जो है उनकी अपनी मसरूफियत आती तो अपने किसी दूसरे भाई को, दूसरे जो साहबी उनके साथ जो रहते होते, उनकी ड्यूटी लगा देते कि भाई आज मैं मजलिस में नहीं जाऊंगा, तुम हजूर की मजलिस में जाओगे, जो इल्म लोगे तो मुझे इसका जो है वो आके बता देना कि आज हजूर ने ये अमल भी किया है और ये जो है वो तालीम भी दी है। तो उलमा की मजलिस में आपको बैठना होगा, और उलमा ऐसे उलमा जो उलमाए हक हों, जो कुरान और सुन्नत की तालीम देने वाले हों, जो नफरत फैलाने वाले ना हों, जो तफरका डालने वाले ना हों, उनकी मजलिस से बचें।